गौरव की बात है कि ये लड़ाई में जा रहे हैं। ऐसे देश में सेवा करने के लिए मौका तो सबको मिलता है, पर जंग में जाने का मौका कभी किसी को नहीं मिलता, कभी कभी किस्मत वालों को मिलता है। और कबीर कहा है ना, जननी जने तो धीर जन या जनत तो शोर, नहीं तो जननी बांध रहे वृथा गमाओ दूर। हे लगे है अभी लग रही है क्या सोने लांगन जा रहा सारा काम खुशी से निपटा के और फिर जल्दी से लौट आना। अच्छा, निपटा के किनारा है पाकिस्तान को। और माँ भी कहती है अपने बेटे को, बेटा मेरा दूध को मत जाइए, दौड़ा दूध को कायरतारो कारो दाग न लाजे तू। आपका पापा ये ड्रेस पहनता, दादा की पहनता कि मैं पापा देखो, आपके पापा की पहनता, दादा की पहनता कि मैं भी फौज में जाऊंगा कोई दिन। मैं अभी 1.5 महीने की छुट्टी आया था, उसके बाद मेरे अभी 7 दिन बाकी है और कल यूनिट से फ़ोन आया कि वापस ड्यूटी रिज्वाइन करना है, तो मैंने कल की फ़्लाइट कराई है, अभी कल मेरे को वापस ड्यूटी पे जाना है। 6 राजरीफ में है तो इतनी बहादुरी से लड़ना कि अगले के छिक्के छूट जाए। जो भरा नहीं। आपको भी सजना और संवरना है और लगना है सबसे खूबसूरत, तो आइए महारानी ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंद के गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन्स, वो भी शुद्धता की गारंटी के साथ, गोल्ड टेस्टिंग मशीन द्वारा प्रमाणित। शादी हो या कोई खास अवसर, हर लुक के लिए परफेक्ट ज्वेलरी। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। भावों से बहती जिसमें रास्ता नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। सगड़ा दर्श का नाम राम, मैं नुथ देख रहे हो सियाकाटी नंबर 1 न्यूज। फिलहाल आप झुंझुनू क्षेत्र के पोसाना का माई मौजूदा। पोसाना की अगर हम बात करें तो पोसाना है जो 6 शहीदा की मूर्ति, उनकी वजह से पूरे क्षेत्र का माई है आपकी छाप छोड़ मिली है। अब भी आप बात करें देश भर में, तो देश भर में युद्ध की स्थिति बन रही है। भारत और पाक लगातार आप देख रहे हैं गतिविधि, तो भी कड़ी कमाई आप बात करें तो पोसाना के अंदर 2 भाई ही जगह छुट्टी आ रही है। फिलहाल आने तुरंत का तुरंत है बुला लिया गया। परिवार का लोग आखना कर मौजूदी बस जानने का प्रयास करना, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख रहा है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम थारो? साहब मेरा हवलदार सहीराम सिंह, गांव पोसाना, और मैं 62 RR से बिलोंग करता हूं। मैं अभी 1.5 महीने की छुट्टी आया था, उसके बाद मेरे अभी 7 दिन बाकी है और कल यूनिट से फ़ोन आया कि वापस ड्यूटी रिज्वाइन करना है, तो मैंने कल की फ़्लाइट कराई है, अभी कल मेरे को वापस ड्यूटी पे जाना है। बिल्कुल, देख को छुट्टी पूरी हुई भी कुनी जज्बो जोश इतरो है के अंदर ही कि यहाँ हो रही है। अगर आने मौको मिले तो अब आप चल जाइए। थारो नाम? मेरा करमवीर सिंह। मेरे भी 30 दिन की छुट्टी थी, उसमें से 25 दिन छुट्टी काटी है, बाकी बीच में रिकॉल करा। कल ही फ़ोन आया था तो अभी रिकॉल किया, तो कल आज दिल्ली जाके, दिल्ली से ट्रेन है मेरी। ड्यूटी कड़ी है थारी फिलहाल? मेरी आसाम में है। अच्छा, और थारी? मेरे JNK में, श्रीनगर के पास बड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल, जड़े युद्ध चल रही है, युद्ध की स्थिति बन रही है बैठी। हाँ जी हाँ। तो ये मन में थोड़ी घबराहट या डर सुकून लाग रही होगी? नहीं जी, इस चीज़ में कोई घबराहट नहीं है, ये तो ट्रेंड ही ऐसा किया जाता है फौज के अंदर, तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर झुंझुनू से बिलोंग हाँ। करो तो सवाल ही नहीं उठा है। तभी तो। और पोसाना की बात करें तो पोसाना के अंदर तो 6 फौजिया की शहीदा की मूर्ति, अरे तो हर गांव में, हर डाणी के अंदर है, या फिर यहाँ बोल सकते हर घर के अंदर फौजी मिल जाए। हाँ वही, हमारे दादा से लेके हम सारे सेना के अंदर देश सेवा की है हमने, तो हमारे अंदर तो वैसे ही थोड़ा खौफ कम है सेना का, शुरू से हमने देखा है बचपन से सेना में, तो खौफ पहले से कम था थोड़ा। हाँ, युद्ध की स्थिति बन रही है, जहाँ की भाई कद भी युद्ध जिया है, तो थारी छुट्टी पूरी नहीं हुई तो थारा ये हो रही कि आपा भी जा होता है जी टाइम पर। वो तो होता ही है साहब, नहीं तो अभी छुट्टी के लिए कोई वैसे मना नहीं करता है सेना में, लेकिन इस टाइम पे जाने का जो जज्बा होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि ये बार बार सबको मौका नहीं मिलता इस युद्ध में भाग लेने के लिए। बिल्कुल, देश की बात करें तो भारत देश में अगर माँ आपका बेटा सरहद पर भेजा तो एक ही बात कहती कि बेटा 1 इंच भी पीछे मत की सके, चाहे इंच इंच कट जाए। ये कि देश भूमि में आपनो जन्म हुआ, आपने के लिए गौरव की बात है। और फिलहाल ये छुट्टी काट के ठेसा जा रहे हैं, तो माता जी भी मौजूदी बस भी आप जानने का प्रयास करेंगे। राम राम जी। बिल्कुल, तो आप ये टाइम पर जा रहे हैं, तिलक वगैरह कर दियो है, तो मन में या दुख है या फिर घबराहट, डर कौन लाग रही हो कि भैया बठीन तो लड़ाई छिड़ रही है? डर तो कहीं लगे तो कब पाड़े ही आन पोसे ही आन फौज में लगाए ही जाना, जो सुमो तो कौन बेटा लड़ो, लड़ो, लड़ाई लड़ो देश के लिए, पीछे में सर को इकट्ठे न इकट्ठे मन में थोड़ा बहुत यहाँ भय तो यहाँ हो ही जाए कि भाई। मैं तो कहे माइत के तो रहेगो। बिल्कुल, मजा में तो बेटा इन शेर बना के बेचा है। शेर बना के भेजा है कि दुश्मना ने पीठ कौन दिखानी, दुश्मना को सामना करना है।
तो कदे यहाँ लग्यो भी किया नहीं कि भाई यहाँ कोई छोटा बचपन में जद यहाँ कहता कि मैं ठोक के आऊंगा रा मौको मिल रहा है। हाँ बोलता है आपका पापा ये ड्रेस पहनता दादा की पहनता कि मैं पापा ये की को ड्रेस पहनूंगा। आपके पापा की पैरता दादा की पैरता कि मैं भी फौज में जाऊंगा कोई दिन। अच्छा, हाँ मतलब तो उसके बचपन में ही जोश बचपन है। में हाँ छोटा छोटा हाथ भी ड्रेस पैर पैर बांध घूमता कि मैं गोली मारूंगा, मैं भी गोली मारूंगा, पाकिस्तान को मार गिराऊंगा, बदलो लेंगा पूरा। और वो मौका मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है साहब। मतलब बचपन में ये देखता है दादाजी की ये बाकी ड्रेस हो जाए ड्रेस पहनता, बापू जी की ये बाकी ड्रेस पहनता, आज वो मौको मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है साहब मुझको। जी टाइम पर क्या सोच रहे हो कि अब ये जब के सपना लेके जा रहे हो कि भाई पाकिस्तान ने के हिसाब से क्या करना है, क्या है कि कुछ माइंड में आ रहा था? वो तो वही है साहब, सेना के अंदर जैसे आदेश दिया जाता है वैसी कार्रवाई करनी पड़ती है। वो हमारी किस्मत अच्छी होगी, हमें भी मौका मिलेगा इसमें भाग लेने का। पाकिस्तान के नेता, उसके फौजी हुक्मरान झूठे हैं, महा झूठे। वो कह रहे हैं इंडिया के 3 फाइटर प्लेन गिरा दिए, हमारी साइकिल नहीं गिराई उन्होंने, महा झूठे हैं। हमारे पिछली रात को 15 शहरों पर उन्होंने मिसाइल दागी हैं। वो मिसाइल नीचे आ जाती तो बड़ा नुकसान, हजारों आदमी मरते हमारे। पर हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है, आसमान में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। सिंदूर फर्स्ट हो गया पूरा, इसका नाम भी सोच समझ के रखा है सिंदूर। 5 प्रस्ताव आते, मतलब आपने कोई बेटी है बेटों पर नाम को रखा है ना, तो हर उसका मतलब नाम रखा जाता है। जैसे तूफान आते हैं उनका नाम रखा जाता है, सिंदूर सोच समझ के नाम रखा है। सिंदूर हमारे लग गया और उनका मेर दिया पाकिस्तानियों का। अब सिंदूर 2 बाकी है, उसमें देखना आज की रात में सिंदूर 2 होगा, क्या हो रहा है। क्या हो दादाजी या पीढ़ी मतलब फौजिया के लिए देश के लिए लगातार सेवा कर रहे हो, तो मन में यहाँ थोड़ा घबराहट या डर सो कौन लाग रहे हो, क्यों युद्ध की स्थिति बन रही है? नहीं नहीं नहीं, घबराहट बिल्कुल ही कौन है। जहाँ जाए वहाँ राइट, फौज का एक हुक्म होता है कि राइट टाइम राइट ड्रेस और राइट पैटर्न। जिस पैटर्न में जाना है वो ड्रेस और वो उस जगह पे सही टाइम पे पहुंच गया, वही सही सैनिक है। तो हम खुशी खुशी विदा करेंगे इनको, और अपनी जगह ये 6 राजवीर में, और एक जवान 6 राजवीर में और एक है 62 RR में। दोनों अच्छी बेखूबी से अपना काम निभाएंगे और हमारे गांव का, हमारे देश का और हमारे परिवार का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, लास्ट में क्या खाना चाहूंगा कि भाई मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि इतनी बहादुरी से लड़ना कि अगले के छिक्के छुट जाए। रोज छक्का छुटा गया नहीं? हाँ, 6 राजरीफ में है तो इतनी बहादुरी से लड़ना कि अगले के छिक्के छुट जाए। जिस यूनिट का नाम 6 पे है वो 6 का 6 रह जाए और अगला 6 की जगह 0 हो जाए। बिल्कुल, देश भारत है, भारत देश का माए लगातार अफा देखा तो यहाँ का माँ बाप रही, जो आपका बेटा बेटी ने वो ची पोता पोती ने वो दादा दादी हमेशा यही चीज शिक्षा देंगे कि पहला देश ने मध्य रखना है। हाँ, पहले देश को रखना, फिर पीछे का बाद में। पहले जिसके ऊपर मुहिम है, जिसके ऊपर हम खा रहे हैं, उसको पहले निभाना है। ये हमें पहले ही से ही सिखाया जाता है आर्मी में, और इनके तो खून में ही, हमारे तो ब्लड रिलेशन में ही हो गया। बिल्कुल, आपने एक कहावत भी है कि सरहद पर माँ बाप भेजे तो वो जरूर सखा है कि 1 इंच भी पीछे मना सरक जाए, चाहे इंच कट जाए। वो सही कहा है, तो वो सही बोलता है। अभी मौका है पाकिस्तान को धूल चटाने का। जैसे वो 6 राज्य में झुंड में CHM पीरू सिंह की लगी हुई है प्रतिमा, उसी की यूनिट का है। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे देश की सेवा के लिए जा रहे हैं। मैंने भी 28 साल सेवा की है, कारगिल का युद्ध भी लड़े हैं, तो बहुत समस्या आती है। बाकी मुझे बहुत ही फख्र के साथ कहता हूँ कि मेरा बेटा देश की सेवा के लिए जा रहा है। सुना गुना पाकिस्तान बदमाशी करे चला गया है। अभी लग रही है मतलब सोने लांगन जा रहा हूँ। बिल्कुल दादू जी सुने कम है, लेकिन बोलो, अगर अपनी उम्र हो के तैयार है। में भी तैयार ही, हाँ। और लगभग आकी 100 साल है उम्र हो चुकी है। दादू जी तैयार हो? हाँ तैयार है, तैयार है। मैं तो घटे भेज दो, चाहे कड़े भेज दो। हाँ, चाहे समुद्र के रास्ते घटे भेज दो, घटे भी जाने के लिए तैयार है। ये तो चाहे हवाई रास्ते है, चाहे समुद्र के रास्ते, जमीनी रास्ते, हम तो तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। आज ही बुला लो हमें। हमारी दीदी 3 पीढ़ियाँ वो तीनों फौज में ही थी। पहले दादाजी थे, फिर पापा लोग हैं, फिर पापा के 3 बेटे हैं, वो तीनों देश में ही देशभक्ति के लिए लड़ाई कर रहे हैं और उनको रिकॉल किया गया अभी। तो ये कल जाएंगे ड्यूटी पे, और हम तो यही कहना चाहते हैं कि देश के लिए लड़ो। अच्छा, थार नहीं थोड़ा बहुत डर कौन लाग रही हो कि भेज रहे हो जना या कठे ना कठे कौन लाग रही हो कि भाई अब जा रहे हैं, अब अपने बीच में अब कद देखा ने कद बात होगी? डर तो है, लेकिन फिर भी देश के लिए लड़ना जरूरी है हमें, क्योंकि उसी के लिए तो वो आर्मी में
ज्वाइन किया है तो फिर देशभक्ति के लिए तो लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी। अच्छा, हिम्मत जरूरी है। बिल्कुल। आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि खुशी खुशी जाओ और फिर सारा काम खुशी से निपटा के और फिर जल्दी से लौट आना अच्छा, निपटा के किन आना है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान में निपटा के आना, सल्टा के आना मतलब? पलटा के आना है, तिरंगा लहरा के आना है वहाँ पे। अब थारा हस्बैंड जा रहे हैं इस सरहद पर, तो यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ भी है कि भाई अब कई यहाँ कई दिनों बात होगी, अपना बात होगी को नहीं होगी, कद देखेंगा कद मिलेंगा। वो तो है ना, पर जाना तो पड़ेगा ही। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ये लड़ाई में जा रहे हैं। ऐसे देश में सेवा करने के लिए मौका तो सबको मिलता है, पर जंग में जाने का मौका कभी किसी को नहीं मिलता, कभी कभी किस्मत वालों को मिलता है। तो ये जाएंगे और वहाँ युद्ध लड़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। बिल्कुल, ये उम्मीद भी कठे न कड़े है कि वानी हाँ, कि जल्दी से वापस आएंगे लौट के। अब जी आप बात करना तो छुट्टी भी पूरी नहीं हुई। हाँ, छुट्टी पूरी नहीं हुई, रिकॉल आया तो ये कल जाएंगे फ्लाइट से। तो थारे यहाँ को नहीं होगी अभी तो छुट्टी पूरी नहीं, कहीं चाल पड़ा थे या क्या कियो जी टाइम पर? नहीं, वो हम तो बताइए जाना कि ही मेरे तो पड़ेगा छुट्टी। देश के लिए कार्य कर रहे हैं तो देश के लिए तो लड़ना पड़ेगा ही। कोई बहन है जो आपका भाई ने विदा कर रही है, पत्नी है जो आपका पति ने विदा कर रही है, एक अलावा बात कर अम्मा है जो आपका बेटा ने विदा करी है, कठे न कठे मन में थोड़ा डर तो रहे, लेकिन डर के साथ में इतना जोश है वो है कि बेटा तू बहुत खुशी से जाए और ना जो जा रहे है जंग में जा रहे है तो जंग जीत के आनी है। क्यों ताई जी, कोई विचार कर मिलेगी? यहाँ कोई करा क्या जीत के आए बेटा, तेरा बाप रे कारगिल की लड़ाई लड़ के आया, जीत के आया। हमेशा जीत के है तो बाकी तरह जीत के आना है। जीत के आना। यही मैंने बोला कि बेटा खुशी खुशी जाना और लड़ाई लड़के आना, ज्यादा भी ना तो 5-10 को तो मार के आनो है। अच्छा, 5-10 ने टपका के आना है। आनो है और जल्दी आना बेटा। बिल्कुल, घर का की भी खड़े न खड़े गुवार है कि 5-10 ने सल्टा के आना है। हाँ देखो, अभी मौका मिलेगा तो ईमानदारी से लड़ेंगे, हम पीछे थोड़ी खिसकेंगे। अभी वैसे भी झुंझुनू जो 18 बोलते हैं, तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट तो वैसे गौरव की बात है कि हाँ इस जगह का नाम बदनाम थोड़ी करेंगे। अभी लड़ेंगे तो सीना तान के लड़ेंगे। बिल्कुल, हाँ पूरी बहादुरी से पूरा साहस है। हाँ जी, पूरी बात से। बिल्कुल, घर का को भी यहाँ खड़ना है थारे में बैठे जाके मारे घर का की याद आनो फोन आनो, यहाँ को तो सिस्टम हुआ ही कोनी मेरे हिसाब से, बैठे देश के लिए ही दिखे नहीं जी, वहाँ के जो और भी हमारे भाई रहते हैं, सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलजुल के रहते हैं, तो उनके साथ इतना मेल मिलाप हो जाता है कि घर वालों की इतनी याद आती नहीं है। वो अपने भाई की तरह कोई सब मिलजुल के रहते हैं। चुका हूँ, मेरी उम्र के लिहाज से मैं 80 क्रॉस कर चुका हूँ। आज भी मुझे भारत सरकार या सेना अध्यक्ष आदेश दे कि फ्रंट पर आओ, मैं तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान लाहौर तो नजदीक ही है, हम रावलपिंडी को फतेह करके वहां पर तिरंगा झंडा लहराए हैं। चांद और सितारे की जगह उसको उखाड़ फेंके, वहां पर तिरंगा झंडा जलाए जो हमारा प्यारा झंडा है। अब पोतन के खाना चाहोगा ये जा रहे ही, उनको हमारी तरफ से आशीर्वाद। और कवि ने कहा ना, जननी जने तो धीरे जन या जन तो शोर, नहीं तो जननी बांध रहे वृथा गमाओ दूर। हे माँ, ऐसे बेटे को जन्म देना जो धीर बीर हो, देश सेवा करे, बाकी गोबर बिखेरने से कोई फायदा को नहीं। और माँ भी कहती है अपने बेटे को, बेटा मेरा दूध को मतलब चाहिए, दौड़ा दूध को कायरतारो कारो दाग न लाजे तू। माँ भी अपने बेटे को कहती है मेरे दौड़ो दूध पिए बेटा, इसकी लाज रखिए। तो देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, उसमें सारे देवता भी आगे, देवी देवता आगे। देश सेवा सबसे बड़ा धर्म है, यदि किसी को सौभाग्य मिलता है तो। और जो शहीद हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ भी तो जाता है आदमी, जो जन्मा है वो जाएगा। पेड़ पौधे भी जाते हैं, पशु भी जाते हैं, पक्षी भी जाते हैं। तो वहां की शहीद में यहाँ की मौत में बहुत फर्क है, रात और दिन का फर्क है। शहीदों की जो मूर्तियां लगी है वो तो अमर हो गए, हजारों साल उनको लोग याद करेंगे। भाई घर में जो खत्म होता है कौन याद करेगा? बिल्कुल देवता का रूप में माने, देवता के रूप में हो, तो उनके कोई जाति पाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वो देश के लिए जो कुर्बान है वो देवता के रूप में होगी। पाकिस्तान पाकिस्तान। जहाँ की पूरा परिवार से आप बातचीत करी है, करमवीर जी और सईराम जी है जो अठे से पोसाना से जा रहे हैं। इसके अलावा और भी जगह जगह से है, जल्द तुरंत का तुरंत आने बुलाए जा रहे हैं क्योंकि युद्ध की स्थिति बन रही है। तो अगली फौजिया के लिए जय हिंद और दुआ प्रार्थना जरूर से करनी है आप लगातार, क्योंकि आपा अगर आज सुरक्षित हाँ तो फौजिया की वजह से हाँ। वीडियो देखने के बाद में थारो के मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। मिला आप अगले अपडेट तक, तब तक के लिए अपने रोसे काटी नंबर 1 न्यूज पर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे कर देना। राम राम, धन्यवाद।